प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री के पास पेपर रिलेटेड, मेहरान यूनिवर्सिटी के म्यूट यामशोरू के रिलेटेड केमिस्ट्री के पास पेपर के रिलेटेड हमारी वीडियोस होगी। जिसमें स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पास पेपर में कुछ आने वाले केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे आज, उनके करेक्ट ऑप्शन से। पहला जो हमारे पास है वो है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसकी मेजरमेंट है? वो मेजरमेंट होती है वोल्ट की। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। जिसमें इसमें हम दूसरे सवाल पे जाते हैं कि डुबरीनर अ जर्मन केमिस्ट इन 1829 arranged a similar element into of three groups called ट्राइड्स। जो डुबरीनर थे जर्मन केमिस्ट ने 1829 में जो सिमिलर एलिमेंट को 3 ग्रुप में ऐड किया था, अरेंज किया था, उसको हम कहते हैं ट्राइड्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस द परसेंटेज ऑफ प्रोटियम इज। जो हमारे पास कॉमन ऑर्डिनरी बोले या कॉमन बोले हाइड्रोजन गैस है, उसमें जो प्रोटियम की परसेंटेज होती है वो 99 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट डियर स्टूडेंट। एंड हमारे पास आगे 4 है, अल्केन्स आर हाइड्रोजिनेटेड टू अल्केन्स हाइड्रोजिनेटेड होती है अल्केन्स पे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है इन ईथेन ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ। वैसे हमारे पास जो ईथेन है बोल रहे कि उसमें जो भी बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? जो ईथेन उसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो होते हैं 109। तो इसमें वही ऑप्शन नहीं है, तो हम 109 के हिसाब से सी 120 लगाएंगे इस करेक्ट स्टूडेंट। आगे चलते हैं, कार्बन एटम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड 2 to 3 मोर कार्बन एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड। बोल रहा है कि कार्बन एटम है जो कि पॉजिटिव चार्ज उठाता है और 3 ज़्यादा कार्बन एटम ग्रुप में ऐड होता है, उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल प्रोड्यूसेस। इथानॉल की डिहाइड्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है? जब हम करते हैं लेक्चर वाइज हमारे जो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चाहेंगे तो आपको ये लेक्चर अगर मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह। के इसमें जो ऑप्शन होगा वो ईथेन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज। जब बॉन्ड बनाया जाए, बॉन्ड बनाने के और बॉन्ड तोड़ने के प्रोसेस को हम प्रोसेस करें, जब हम एक न्यू सब्सटेंस बने तो उसको हम बॉन्ड ही कहते हैं, केमिकल बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, वाटर मॉलिक्यूलर मेस। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मेस होता है वो 18 होता है, कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर कॉमन है, बस चैप्टरों से हम स्टार्ट हैं, 9th से पढ़ते हैं, यानी कि पास कर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। उसमें आगे चलते हैं, हमारे पास है 1 tar इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मरकरी। ऑप्शन मैंने जल्दी जल्दी में बता भी दिया कि जो 1 tar क्या होता है? 1 tar होता है 1 मिलीमीटर मरकरी की बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट डियर स्टूडेंट। वन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl सॉल्यूशन इज। NaCl सॉल्यूशन के दौरान कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, जब NaCl की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसको तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेकडाउन, तो उसमें जो है हमारे पास NaOH होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड। इट इज़ वो प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल पे चले तो उसको हम पेरियोडिसिटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। द फॉर्मा विच शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, वो फॉर्मा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम शो करे। हमारे पास जो एक रेशो सिंपल रेशो शो करता है, एक एग्जैक्ट नंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम शो करता है। और एम्पेरिकल की बात करें तो वो रेशो सिंपलेस्ट रेशो शो करता है। एंड ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेक्ट यहाँ रहेगा। एग्जैक्ट मेस ऑफ एन। आगे चलते हैं, मेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मेस होता है 1.9 इंटू 10 × 31 kg। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इस। जो फ्री एनर्जी की जो चेंज होती है इक्विलिब्रियम में वो हमारे पास 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट डियर स्टूडेंट। कि आगे चलते हैं, व्हेन हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इन स्मॉल स्पेस मैटर इज नोन एज। जब हाइड्रोजन स्मॉल स्पेस में ऑक्यूपाई होगा तो ऑप्शन नंबर सी इंटरस्टेलर हाइड्राइड होगा हमारे पास। आगे द बॉइलिंग पॉइंट HNO3 की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास 83। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेसमर कन्वर्टर आई यूज्ड टू गेट, जो बेसमर कन्वर्टर गेट वो कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिल्वर ब्रोमाइड यूज इन फोटोग्राफी बिकॉज इट इज सिल्वर ब्रोमाइड जब फोटोग्राफी में यूज़ होगा तो वो फोटो सेंसिटिव हो जाता है, उसको
फोटोसेंसिटिव ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इट्स डी, नन ऑफ द अबव होगा। आगे बेंजीन इज़ अ मेंबर ऑफ बेंजीन रिंग होती है जो कि एरोमेटिक कार्बन में होती है, कहते हैं हम इसको, तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट इस एरोमेटिक कार्बन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।